मेथड की इससे पहले देखो पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड की ओवरलोडिंग तुम लोग देख चुके हो। मेथड की ओवरलोडिंग क्या थी? मेथड की ओवरलोडिंग क्या होती है? अगर हमें सेम नेम के मेथड एक क्लास के अंदर कई सारे रखने हैं, जैसे मान लो इसी में है, एक है ऐड मेथड और एक है और ऐड मेथड। इसको देख लो, फिर इसी पे सिनेरियो बनाए हैं 20 क्वेश्चन, वो तुम लोग को देते हैं। ये है ना। अब ये दो मेथड हम यहाँ पे ऐसे सेम नेम के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। एक क्लास के अंदर सेम मेथड नेम से हम दो नहीं रख सकते, हम सिर्फ एक रख सकते हैं। अगर मान लो हम इसको कहते हैं कि तुम्हें एक पैरामीटर तुम्हें देना है, इंट x लेना है, और इसको क्या लेना है? इंट x और इंट y, दो। ठीक है। अब ऐसे ही एक और बना दे तो ठीक है, हो जाएगा ना। सिर्फ क्या करना है, मेथड की ओवरलोडिंग के लिए हमें सिर्फ पैरामीटर में चेंजेस करने हैं। वो भी क्या क्या? 3 चीजें। क्या? हाँ, या तो इसमें पैरामीटर ना हो और इसमें पैरामीटर हो। दूसरे में नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक है, इसमें क्या है? दो है। या फिर सीक्वेंस है ना, जैसे इसमें भी इंट x है और इसमें क्या हो? डबल y। ठीक, तो ये भी कर सकते हो। मेथड की ओवरलोडिंग के लिए सिर्फ पैरामीटर में चेंजेस करके हम कर सकते हैं, बिना पैरामीटर के हम काम नहीं कर सकते अगर चाहे। और अगर हम रखते क्यों, ये बताओ, मेथड की ओवरलोडिंग हम करते क्यों है एक क्लास के अंदर? अलग अलग, तो ये टाइप तो अलग अलग तो यूज ही कर रहे हैं। मान लो हम ये पूछ रहे हैं, ये और ये, हम ये ऐसा करते क्यों है? सेम नेम का हम रखने के लिए क्यों चाहिए? अलग अलग काम करने के लिए, ये अलग अलग ये ओवरलोडिंग चेंज करते हैं। जैसे मान लो ये ऐड है, ये ऐड 1 डेटा, ऐड 1 डेटा, ऐड 2 डेटा, ऐड 3 डेटा। ठीक है, ऐसे ही है। अब अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ से एग्जीक्यूट होता है? मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा ये बताओ, मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। आर्ग्यूमेंट क्या चेंज करे बताओ? वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एडेड पैरामीटर दे रहे हैं ना, कोई एक और एक्सटर्नल पैरामीटर दे दीजिए, वो ओवरलोड हो जाएगा। क्या दे? हम एरे दे दीजिए, इन टाइप का एरे दे दीजिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब ये क्या है? मेथड की ओवरलोडिंग। और अगर इसमें हम रन करें, मान लो इस क्लास का क्या नाम है? व्हीकल्स। व्हीकल्स डॉट स्टार्ट, देखो दिख रहा है? ठीक, स्टार्ट। इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। ठीक, और इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक मेन मेथड ये है और एक मेन मेथड ये है। ठीक है,
और मेन मेथड से क्या होता है, प्रोग्राम हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगर हम जावा प्रोजेक्ट यूज़ किए हैं तो उसमें हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि स्टार्ट मेथड हमें क्या करना था, कॉल करना था। और स्टार्ट मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। अब बताओ कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कि दोनों होगा कि एक होगा, बताओ। रन करें, रन करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें स्टार्ट नहीं करते, कैसे पता चलेगा, इसमें कुछ और कॉल कर लेते हैं, कोई और मेथड ना, तभी तो पता चलेगा ना। नहीं एक ही जैसा रहेगा तो कैसे पता चलेगा। क्या आता है सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा स्टार्ट में कुछ प्रिंट ही नहीं कराया ना, पता कैसे चलेगा। कौन सा चला, व्हीकल इज स्टार्टिंग विद कीज, लेकिन ये वाला नहीं चला क्या, इसमें कुछ लिखा है नहीं, पहले ये देखो लिखा है व्हीकल हॉर्न इज साउंडिंग, लेकिन चल कौन सा रहा है, पहला वाला, दूसरा वाला नहीं चल रहा है, क्यों, पहला वाला उसको जेवीएम कॉल करना है और ये यूजर डिफाइंड हम लोग बना रहे हैं अपने हाथ से, वो ऑलरेडी। तो ये बोल सकते हो, पूछते हैं कि मेन मेथड क्या ओवरलोड कर सकते हो, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, क्या हम ओवरलोड कर सकते हैं मेन मेथड को, तो हाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कौन सा होगा, मेन तो ये है, मेन में जो हाँ जो पैरेंथेसिस पैरामीटर में क्या है, स्ट्रिंग टाइप का एरे का ऑब्जेक्ट है, वही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि जेवीएम के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो अगर ये चेंज कर दे तो मान लो दोनों का ये सेम करें, ये उठाए सेम यहाँ पे भी डाल दे, डाल दिया, अब पॉसिबल नहीं है ना, मेथड को ओवरलोड अब नहीं कर सकते विदाउट चेंजिंग अ पैरामीटर। जब तक हम पैरामीटर में चेंज नहीं करते तब तक हम मेथड को ओवरलोड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका नाम चेंज कर दे तो है ना, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बताओ कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला, पहला वाला। मतलब मेन मेथड स्मॉल में लिखा होना चाहिए, ये क्या है, प्री डिफाइंड है, कि MAIN उस मेथड का नाम होना चाहिए जहां से JVM क्या करता है, मेथड को रन करना स्टार्ट करता है। इसमें जो भी चीजें हैं वो एज इट इज होनी चाहिए, ठीक, जैसे क्या पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक क्यों होना चाहिए, हाँ, और JVM क्या है, आउटसाइड ऑफ द क्लास है, तो वो क्या करेगा, जब तक ये पब्लिक नहीं होगा इस मेथड को जिसका नाम मेन है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा मेन मेथड क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होता है। तुम इसको चाहो तो प्राइवेट करके देख सकते हो, प्रोटेक्टेड करके दे सकते हो, और क्या डिफॉल्ट, ठीक। अगला क्या था, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ऐसा कोई मेथड जो क्लास के साथ क्या हो, लोड हो, और उसको रन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या रहेगा, टाइम हमारा क्या करेगा, बचेगा, और ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। और JVM क्या करता है, JVM सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। इसलिए हमेशा मेन मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। अगला है, अगर कोई मेथड रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप बताते हैं, और रिटर्न नहीं करता है तो क्या बताते हैं, वाइड बताते हैं। और अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप हम क्या लिख दें, इंट, मतलब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा। लेकिन JVM रिटर्न लेके क्या करेगा, ये प्रोग्राम चलाएगा कौन, JVM, और ये अगर कुछ मेथड रिटर्न करता है तो क्या करेगा, JVM रिटर्न लेकर के उस वैल्यू को तो उसे यूज करना ही नहीं है, उसे क्या करना है, सिर्फ प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। रिटर्न कौन लेता है, जिस मेथड को किसी मेथड से रिटर्न लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी का आउटपुट किसी के लिए एज अ इनपुट का काम करे। लेकिन JVM को ऐसा कोई काम तो करना नहीं है कि वो किसी के लिए इनपुट प्रोवाइड करे, उसे क्या करना है, सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। इस वजह से हमेशा ये क्या होना चाहिए, वाइड। ये भी क्या है, प्री डिफाइंड है। अगला, मेथड का नाम भी चेंज करके देख सकते हो, है ना। अगर स्मॉल में लिखा है MAIN तभी वो क्या करेगा, इसको रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा।
आगे क्या है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये तुम लोगों ने पढ़ा था किसमें, एरे में, जब स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहे थे। और ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है। ये अगर मान लो वेरिएबल का नाम, ये तो कुछ भी रखो XYZ, तब भी ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, रख सकते हैं। अब बात आती है रन करने की, तब बताओगे कि वो रन नहीं करेगा, है ना। और ये स्ट्रिंग टाइप का जो एरे है, ये मतलब क्या है तुम बताओ, कौन बताएगा। स्ट्रिंग टाइप का एरे का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग क्या करेगा, किस में भेजा गया, पैरेंथेसिस के अंदर ना, मतलब इसे क्या चाहिए, एज अ पैरामीटर चाहिए, क्या, स्ट्रिंग टाइप का एरे का ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें एक साथ एक वैल्यू नहीं भेजने वाले हो, एक साथ तुम क्या भेजने वाले हो, मल्टीपल्स वैल्यू भेजने वाले हो। ये हम भेजते हैं जब CMD से रन करते हैं अपनी चीज़ों को, तब यहाँ पे अगर भेजना चाहते हैं तो हम उसको भेजते हैं, ठीक। ऐसे तो हम नहीं भेज सकते ना, जब CMD से रन करते हैं तो भेजते हैं। तो ये वाला सिंटैक्स एज इट इज़ होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हो कि एरे यहाँ ना लगा करके एरे का साइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना, बस ये कर सकते हो। बाकी और कोई चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज सब कुछ होना चाहिए। तो मेथड, मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है तो बोलोगे हाँ हो सकता है, लेकिन वो बोलेगा एक्सिक्यूट होगा कि नहीं होगा, तो तुम बोलोगे कि एक्सिक्यूट नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल है, रख हम सकते हैं। तो मेथड की ओवरलोडिंग क्या है, इनहेरिटेंस का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। और उसमें क्या होता है कि आप जैसे अब ये देखो, अगर हमने रखा ऐड 1 डेटा, ऐड 2 डेटा, ऐड 3 डेटा, अब ऐसे रखा और चले हम यहाँ पे कॉल करने के लिए, डॉट करो, ऐड 1 डेटा, ऐड 2 डेटा, ऐड जितने भी हैं, जितने मेथड बनाए, 1 डेटा, 2 डेटा, 3 डेटा, वो ऐसे आएंगे। तो रीडेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अच्छे नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे 1 ही लिखा है कि नहीं, ऐड T लिखा है, 2 डेटा है, मतलब ये ऐड करेगा लेकिन 2 डेटा को। अब यहाँ पे जाओ, ऐड करेगा लेकिन किसको, 3 डेटा को। तो रीडेबल क्या ये नहीं है, ये रीडेबल नहीं है। हम ऐसा कर सकते थे कि जब हम ये मेथड बनाए थे, इस मेथड का नाम हम ऐड ही रखते, क्या रखते, ऐड ही रखते। इसीलिए हमें मेथड की ओवरलोडिंग चाहिए होती है। जब एक ही काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो हम नाम भी क्या रखेंगे, एक ही रखेंगे, सिर्फ उसका पैरामीटर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब देखो जैसे ऐड 1 डेटा ना, इसका नाम क्या रखो, सिर्फ ऐड करो, और जो एक डेटा इसको भेजना है, जो इसको बाहर से चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करें, भेज दें। ऐड 2 डेटा, नाम इसका क्या रखें, ऐड ही रखें, 2 डेटा ऐड करेगा ना, तो 2 पैरामीटर हम यहाँ से क्या करें, भेज दें, ठीक। इसमें क्या करें, ऐड 3 डेटा, इसका नाम भी हम क्या रखें, ऐड। जब ऐड करने की फंक्शनैलिटी है तो इसका नाम भी हम क्या रखेंगे, ऐड रखेंगे। बस इसमें पैरामीटर क्या भेज देंगे, इंट x, इंट y और इंट z। अब देखो, अब यहाँ पे व्हीकल और डॉट करो, सिर्फ कितने मेथड आ रहा है, ऐड। देखो मेथड की ओवरलोडेड है, ये ऐड है, लेकिन साथ में क्या है, 1 डेटा के साथ, 2 डेटा के साथ और 3 डेटा के साथ। तो ये रीडेबल है कि नहीं है। तो मेथड की ओवरलोडिंग हम क्यों करते हैं, जिससे हमारा मेथड क्या हो, रीडेबल हो। अब यूजर को इसको यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसको देखना है कि हाँ ऐड करना है, तो यह है। ऐड करने के अगर 50 मेथड होंगे तो ऐसे ही 50 मेथड आएंगे, नाम सबका क्या रखेंगे, हम सेम ही रखेंगे, बस 50 में क्या रहेगा, वैल्यू या पैरामीटर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो हम ओवरलोडेड हम इसीलिए करते हैं। अब ओवरलोडेड का फ़ायदा हमें पता चल गया कि रीडेबल होते हैं। आगे एक चीज़ ये देखो, अगर हम मेथड का सिर्फ पैरामीटर चेंज कर दें, तुम लोग स्टार्टिंग से देखते आए हो, है ना, क्या क्या चेंज होना चाहिए, मेथड का पैरामीटर, सीक्वेंस और टाइप, ठीक। और अच्छा, मेथड का रिटर्न, अगर रिटर्न चेंज करें तो जैसे इसमें भी इंट x है और इसमें भी हम इंट x भेजना चाह रहे हैं, और इसका वाइड हम कर दें इंट है और इसका कर दें हम डबल, तो क्या ये पॉसिबल है, इसको ये रिटर्न्स को कंसीडर ही नहीं करता। मेथड की ओवरलोडिंग सिर्फ किस पे आता है बात, पैरामीटर पे, उसको रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं होता। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, सेम करेगा, डिफरेंट करेगा, चाहे जो करके देख लो, उसके थ्रू आप मेथड की ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। मेथड की ओवरलोडिंग में जो रिटर्न टाइप है वो कंसीडर नहीं करता है,
सिर्फ और सिर्फ क्या, पैरामीटर, वो भी पैरामीटर में 3 है। क्या, पैरामीटर का नेम, टाइप और सीक्वेंस, है ना। ये हो गया क्या, मेथड की ओवरलोडिंग। अब तुम लोग एक चीज देखो, मेथड की क्या तुम लोग, ये सब तुम लोग पहले से देख चुके हो पहले ही क्लास से। अब हमें देखना है क्या, मेथड की क्या, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के लिए क्या करते हैं हम, कब ओवरराइडिंग करते हैं, जब एक क्लास के सारे मेथड्स और वेरिएबल्स की ज़रूरत हमें किसी दूसरे क्लास में पड़ती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक क्लास थी जिसका नाम क्या था, व्हीकल्स। इसके पास ऐसे सारे मेथड थे जो क्या थे, एक व्हीकल्स के लिए होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें थी वो मेथड किस क्लास के अंदर थे, व्हीकल्स के अंदर। अब हमारे पास एक बाइक है, कार, एक क्लास है बस, एक है कार और एक है क्या, ट्रक। ध्यान से देखना कितनी क्लास है हमारे पास, 4 क्लास। उन 4 क्लास किससे आई हैं, एक व्हीकल से ही आई हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पास जो बेसिक मेथड्स हैं वो बाइक में, कार में, बस में, ट्रक में ना बना करके हम क्या करें, उनको एक्सटेंड कर दें, जिससे मेथड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाए। रीयूजेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। हम एक जगह बनाएंगे और उसी मेथड को अगर इसको चाहिए तो वो यूज़ कर ले, इसको चाहिए तो वो यूज़ कर ले, इसको चाहिए तो वो कार यूज़ कर ले। ठीक, सिर्फ क्या यूज़ करना होता है हमें, एक कीवर्ड जिसका नाम क्या था, एक्सटेंड, और उसके आगे जिस मेथड के पास वो वेरिएबल्स और मेथड्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है कार बाइक को, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसे एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है, एक्सटेंड करने से क्या होगा, ये हो जाएगा इसका पेरेंट और ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड, जो कि अभी तक एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था। अब क्या है, एक दूसरे में क्या है, रिलेशन है। तो ये क्या कर देगा, अब इसके पास जितने भी मेथड्स होंगे वो डायरेक्टली ये यूज़ कर सकता है ना। चाहे वो अब देखो, तुम्हारे पास बस को भी उसकी ज़रूरत थी तो बस ने भी एक्सटेंड कर लिया, कार को भी ज़रूरत थी तो कार ने भी एक्सटेंड कर लिया, और ट्रक को भी ज़रूरत थी तो ट्रक भी कर लिया। तो ये क्या हो गया, हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो गया। एक पेरेंट है और उसके इतने चाइल्ड हैं, तो ये क्या हुआ, हायरार्कियल हुआ। अब एक चीज़ ये देखो, अभी तक तो सही था, एक क्लास थी, उनको इन सारे मेथड की जरूरत है, सबने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लिया। अब क्या है, एक क्लास और है जो क्या थी, बाइक थी। इस बाइक क्लास में इसने क्या किया कि अब हमें क्या, इससे स्टार्ट होना है, किक से स्टार्ट होना है, जबकि व्हीकल्स में किससे स्टार्ट हो रहा था, ये कीज से, है ना, चाबी से स्टार्ट हो रहा था। और बाइक ने कहा कि हम किससे स्टार्ट होंगे, किक से स्टार्ट होंगे। बाकी सारे अभी तैयार है किससे स्टार्ट होने के लिए, कीज से। अब क्या करें, अगर ये स्टार्ट मेथड यहाँ पे इस वाले क्लास के अंदर बना दे, कल बना के दिखाया था ना, अगर स्टार्ट मेथड यहाँ पे बना दे तो हमें कितने मेथड दिखने लगेंगे, 2 मेथड। कहाँ पे, इस वाले क्लास के अंदर। जैसे देखो तुम्हारे पास रनर क्लास थी ना, यहाँ पे बनाओ न्यू व्हीकल्स का, सॉरी क्या नाम है इसका, बाइक ना, बाइक, अभी कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है। और हम लोगों ने यही किया था कि अगर इसने स्टार्ट मेथड इस वाले में जाके बना दे, व्हीकल्स में, स्टार्ट बाइक, यहीं से हो रही है, तब रुक जाओ, तब आराम से, क्योंकि कल बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या थी, अभी तक देखो सही था ना कि एक क्लास थी जिसके पास मेथड्स थे और इन सबको जरूरत थी तो सबने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। सेम अब देखो, इनको साथ में ये भी था कि मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी क्या चाहिए था, सेम ही चाहिए था। लेकिन अब क्लास एक और आ गई जो पहले से थी, जो क्या थी, बाइक थी। अब वो कह रहा है कि हम किससे स्टार्ट होंगे, किक से, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो गई, अब चेंज हो गई है। अब फंक्शनैलिटी चेंज हो गई है तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक, अगर इम्प्लीमेंटेशन हम व्हीकल क्लास के अंदर चेंज कर दें, क्या व्हीकल क्लास में आओ और इसको कीज से हटा के किक कर दें, ठीक,
रनर क्लास में आओ। बाइक का नहीं, बस का है बनाना। बस और डॉट, क्या नाम था? स्टार्ट। ठीक है, अब ये किससे चलेगा? फंक्शनैलिटी इसकी क्या हो गई? चेंज हो गई ना। जबकि हमें बस में, कार में और ट्रक में किससे स्टार्ट करना था? कीज से, लेकिन अब किससे स्टार्ट होने लगा? तब मतलब कि हम पेरेंट क्लास के अंदर जाके हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको चेंज करेंगे तो उसके पास कई सारे चाइल्ड है, तो चारों को वही इम्प्लीमेंटेशन देने लगेगा। ठीक, तो उसने क्या किया कि अब अगर आ करके इसमें एक और मेथड उसने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें तुम्हारा कीज था तो इसमें क्या रहने दे? कीज ही रहने दे, और एक और मेथड बना दे जो किसके लिए है? बाइक के लिए है। अगर हम ऐसा कर दे तभी काम चलेगा। जो कार है, ट्रक है और बस है वो इसको यूज़ कर लेंगे, और जो बाइक है वो किसको यूज़ कर लेगा? इसको। अब रनर क्लास के अंदर आओ और यहाँ पे देखो एक चीज़, बाइक और डॉट करो। देखो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? स्टार्ट और स्टार्ट बाइक। यहाँ पे इसको स्टार्ट की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है ना। यहाँ पे कौन सा चलेगा मेथड? स्टार्ट बाइक। लेकिन स्टार्ट नहीं चलेगा, इसको चाहिए ही नहीं था। जब इसको चाहिए ही नहीं था तो यहाँ पे ये वाला मेथड इसको शो भी नहीं करना चाहिए था। अगर शो करेगा तो गलती से ये कॉल कर भी सकता है। अगर कॉल कर लेगा यूजर तो ये किससे चलने लगेगा? की से चलने लगे। जबकि क्या चाहिए इसको? इम्प्लीमेंटेशन कीज वाला चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तुम लोग जानना नहीं, आगे है तुम लोग काम का, इसलिए बैठे लो। पहले देखो ये क्या है, ये चला क्या? स्टार्ट। मतलब ये वाला मेथड हम मेथड की ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम के वहाँ पे नहीं रखेंगे। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये स्टार्ट यहाँ पे कितने दिखा रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे किसकी जरूरत थी? सिर्फ स्टार्ट बाइक की। तो ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और अगर ये वाला मेथड नहीं होना चाहिए और व्हीकल क्लास में से जाके इसको हटा देता तब तीनों को तो चला जाएगा। सिर्फ एक को नहीं चाहिए, बाकी तीन को चाहिए। और आगे आओ, इसमें देखो, अच्छा इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर बस डॉट स्टार्ट करे तो इसमें ये वाला चाहिए लेकिन ये वाला नहीं चाहिए। मतलब अब हम ये सोच सकते हैं कि जो इस क्लास में हम वही मेथड रखेंगे जो सबको चाहिए। अगर किसी एक को चाहिए तो एक को चाहिए के लिए पेरेंट में आके छेड़खानी ना करे, वो सिर्फ क्या करे, अपने क्लास में जाए और उस मेथड को बना ले। ठीक, अब अगर मान लो बना लेता है, ये हटाओ, स्टार्ट बाइक यहाँ से हटाओ, दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे रखने से? ये पूछते हैं कि अगर हम वही मेथड हम पेरेंट क्लास के अंदर रख दे तो क्या दिक्कत आएगी? तो तुम ये बताओगे कि उसका इम्पैक्ट उसके और सारे चाइल्ड हैं जो वहाँ पे जाएंगे। ठीक, और यहाँ से भी एक एक्स्ट्रा मेथड किस में जाएगा? इसके पर्टिकुलर चाइल्ड में जाएगा, बाइक वाले में, जो कि नहीं जाना चाहिए था। इसलिए हमने कहा कि अब ये सोच के लिया कि पेरेंट क्लास के अंदर किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। हम उसमें क्या रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज़ें रखेंगे। कॉमन चीज़ों के अलावा हम उसमें पेरेंट में कुछ नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो फालतू का उसका क्या होगा, वो हमें बार बार शो करने लगेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको उठाया और पर्टिकुलर किसको चाहिए? बाइक को चाहिए। तो इसने क्या किया, आया और यहाँ पे क्या किया, बना लिया, स्टार्ट बाइक बना लिया। अब तो सही है ना? अब तो कार, ट्रक और ये बस, ये तीनों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा ना। अब हम ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। व्हीकल क्लास में आओ, रनर में क्या नाम था? स्टार्ट बाइक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे व्हीकल का स्टार्ट आ रहा है और स्टार्ट बाइक किसका आ रहा है? इसको जो चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी अभी हमें एक स्टार्ट मेथड दिख रहा है जो इसके काम का नहीं था। अब अच्छा बस में आओ, अभी तक बस में भी एक्स्ट्रा मेथड दिख रहे थे ना। अब बस में देखो, एक आएगा स्टार्ट जो काम करेगा, इसका तो काम चल रहा है। इसमें अब कितने मेथड दिख रहे हैं? स्टार्ट के एक ही मेथड दिख रहे हैं और एक ही मेथड चाहिए। वो बस में भी वैसे ही दिखेंगे और
देखो सही है ना, अभी सही चल रहा है क्या कि पेरेंट क्लास के अंदर हमने कोई चेंज नहीं करी है, तो सारे जितने हैं इस चाइल्ड में सारे में काम सही से कर रहा है। बस दिक्कत इसमें आ रही, किसमें, बाइक वाले में। अभी भी इसमें एक एक्स्ट्रा मेथड शो कर रहा है, कौन सा, पेरेंट वाला, जबकि पेरेंट वाला स्टार्ट मेथड इसको नहीं चाहिए, इसको सब मेथड चाहिए जितने वहाँ पे हैं उस क्लास के सारे मेथड चाहिए। व्हीकल्स के व्हीकल्स टाइप भी चाहिए, स्टॉप भी चाहिए, स्टार्ट बाइक, ये रिफिल भी चाहिए, हॉर्न भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन सिर्फ कौन सा नहीं चाहिए, स्टार्ट नहीं चाहिए। और अगर हम हटा दे रहे हैं तब भी उसका देख रहे हो, है ना, हटा नहीं सकते क्योंकि उसके और भी चाइल्ड हैं, ठीक। उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके और भी चाइल्ड है, वहाँ पे दिखने लगेंगे। इसलिए उसने पर्टिकुलर जिस क्लास को ज़रूरत थी उसने जा कर के एक मेथड बना लिया, उसको तो काम चल गया, लेकिन यहाँ भी एक्स्ट्रा मेथड अभी शो कर रहा है जिसका इसको ज़रूरत नहीं है, ना ही इम्प्लीमेंटेशन की ना ही उसके नाम की। तो अब क्या कर सकता है, अगर हमें ऐसा चाहिए, इसने कहा, पेरेंट ने कहा कि अगर तुम्हें मेरा मेथड चाहिए, मतलब कौन सा, स्टार्ट, यही चाहिए, तो तुम ले लो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने क्लास के अंदर कर लो। मेरा इम्प्लीमेंटेशन मत लो, जो की से स्टार्ट हो रहा है वो की से ही रहने दो, तुम अपना किससे स्टार्ट कर लो, किक से स्टार्ट कर लो, लेकिन नाम क्या रखो, सेम रखो। सेम रखोगे तो क्या इससे फायदा होगा, ये देखो, बाइक में आओ, स्टार्ट बाइक नाम न रख के इसका सिर्फ क्या रखे, स्टार्ट। और ये पेरेंट ने कहा है कि मेथड का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ऐसा करते, कॉपी करके और यहाँ पे ले आके, ठीक है, उसने कहा ऐसा कर लो कि सेम कर लो। और अगर सेम कर लेते हो तो तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें जो एक्स्ट्रा मेथड दिख रहे थे, स्टार्ट, जो कि पेरेंट का वो नहीं चाहिए था, अब देखो अब सिर्फ एक ही मेथड दिख रहा है, वो भी किसका, चाइल्ड का। और अब रन करके देखें, क्योंकि पेरेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि तुम क्या कर सकते हो, सेम नेम रखो, इम्प्लीमेंटेशन क्या करो, अलग करो। इम्प्लीमेंटेशन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किक है, और पेरेंट वाले स्टार्ट में जाके देखो वहाँ पे क्या है, कीज है। अब हम रन करके देखें काम कर रहा है कि नहीं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, जहाँ नहीं दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिख रहा है, जहाँ दिखना चाहिए वहाँ पे वो दिख रहा है, सारा काम हो गया। अब हम फाइनल हम क्या करके देखें, रन करके देखते हैं कि चाइल्ड वाला ही चल रहा है, किक वाला चल रहा है कि कीज वाला चल रहा है, किसका चल रहा है, और यही क्या, यही इसको चाहिए भी था, यही फंक्शनैलिटी हमें रखनी भी थी कि किसका चले, नाम पेरेंट का दे दे और काम किसका चलाए, मेरा वाला। जो इम्प्लीमेंटेशन उसने अपडेट किया है, अपडेटेड वाली चीज़ इम्प्लीमेंटेशन चले, जो पहले से लिखी हुई है वो ना चले। उसको हटा भी नहीं सकता था, अगर हटा देता तो सारे क्लास में दिक्कत हो जाती स्टार्ट मेथड के लिए। अगर इसमें ऐड कर देता एक्स्ट्रा बाइक के लिए तो हमें कितने मेथड दिखने लग रहे थे, 2 मेथड। और अपने चाइल्ड क्लास में आकर अगर स्टार्ट बाइक कर रहा था तो उसको कितने मेथड दिख रहे थे, पेरेंट वाला भी और चाइल्ड वाला, जबकि पेरेंट वाला उसको इन फ्यूचर कभी चाहिए भी नहीं। इसलिए उसने क्या किया, अब क्या किया, अब आया है मेथड की ओवरराइडिंग। इसे क्या बोलते हैं, मेथड की ओवरराइडिंग। ठीक, ओवरराइडिंग कब होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे ओवरलोडिंग था ना, वो और ये दोनों क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट है। अब ओवरराइडिंग का फायदा देख लिया, अब ओवरराइडिंग करने के लिए रूल्स कौन कौन से होने चाहिए वो देखो। जैसे अब इसमें आओ, ओवरराइड कौन सा मेथड करा रहे हो, स्टार्ट ना। इसमें तुम्हें पहली कंडीशन ये है कि जो पेरेंट में मेथड का नाम होगा सेम वही नाम चाइल्ड क्लास में होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन, मेथड में जो पैरामीटर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर है तो वहाँ भी एक होना चाहिए। यहाँ पे अगर सीक्वेंस 2 है, अगर पहले डबल है, इंट है, तो चाइल्ड क्लास में भी पहले क्या होना चाहिए, डबल, और फिर क्या, इंट होना चाहिए। या नंबर ऑफ पैरामीटर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज़ें ओवरलोड में देखो अलग थी, तीनों क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और इसमें क्या होनी चाहिए, तीनों सेम होनी चाहिए। एक चीज़ और, दूसरी चीज़ उसमें क्या था, रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं करता था। अगर हम रिटर्न टाइप सोचे चेंज करके मेथड को ओवरलोड कर ले तो हम ओवरलोड नहीं कर सकते।
अगर हम सोचे एक में इंट रिटर्न करवा दें और एक में डबल करवा दें और मेथड का नाम सेम रख दें तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, आपको रिटर्न टाइप भी क्या करना है, सेम रखना है। जैसे देखो अगर इसमें वाइड है स्टार्ट और बाइक वाले में आओ व्हीकल में और इसमें कह दो कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये इंट रिटर्न कर रहा है, रिटर्न एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंट। अब ये मेथड की ओवरराइडिंग होगी कि नहीं होगी? देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट है और मेथड का नाम सेम है। हमें ज़रूरत क्यों है ओवरराइड करने के लिए, समझ में आ गया ना। अब हम मेथड की ओवरराइडिंग करते कैसे हैं वो देखना है। क्या क्या चीज़ सेम होनी चाहिए और क्या चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए और कब ओवरराइड नहीं हो सकता है। जैसे मेथड का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और ये पैरामीटर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आके देखो बाइक क्लास में, यहाँ पे देखो मेथड का नाम सेम है, पैरामीटर इसमें कुछ नहीं है तो उसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें वाइड है ना, चाइल्ड क्लास में क्या है, वाइड है और पेरेंट क्लास में क्या है, इंट है। तो यहाँ पे मेथड की ओवरराइडिंग नहीं होगी। देखो ये कंपाइल टाइम में एरर दिखा रहा है, कर्सर लेके जाओ, चेंज रिटर्न टाइप आप स्टार्ट टू इंट। वो कह रहा है कि इसको क्या कर दो, इंट कर दो। तब क्या कर सकता है ये, ओवरराइड कर सकता है, नहीं तो ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक, तो कितनी चीज हो गई तुम्हारे पास, 4 चीज। क्या, मेथड का नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर का सीक्वेंस आर्डर और नंबर सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक चीज और आती है और ये करके तुम लोग देख लोगे। अब एक चीज और आती है क्या, एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। एक्सेस मॉडिफायर मतलब जैसे आ जाओ इसमें, अगर इस स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कराना चाहते हो, कौन किससे ओवरराइड होता है, पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास क्या करता है, ओवरराइड करता है ना। ओवरराइड किसका मेथड होता है, चाइल्ड वाला। पेरेंट का दिखाता है पर रन टाइम पे किसका चलाता है, चाइल्ड का, क्योंकि वही अपडेटेड था और इसीलिए वो बनाया भी था कि वो किसका चलाए, चाइल्ड का चलाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रनर क्लास में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और चाइल्ड क्लास में ही रखा है। तो हमें क्या दिखा रहा था, ये ओवरराइड करके दिखा रहा है, ये तुम लोग देख लिए हो, है ना। अब अगर मान लो हमें इस व्हीकल्स क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड को हम चाहते हैं, ये इसका कैसा मेथड है, मान लो ये मेथड तो ठीक है स्टार्ट, एक मेथड और है इसका स्टॉप। स्टॉप मेथड हम नहीं चाहते कि उसके जो सारे क्लास है वो क्या करें, शेयर करें, है ना। पेरेंट चाहता है ये स्टॉप मेथड सिर्फ किसके लिए हो, सिर्फ मेरे पर्सनल के लिए हो, ये किसी और क्लास में ना जाए। तो अगर ये एक्सटेंड कोई करेगा तो सबके सब लेके चला जाएगा, सारा मेथड जितनी फंक्शनैलिटी है, इम्प्लीमेंटेशन तक भी, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी लेके जाएगा और मेथड का डेफिनीशन भी लेके जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मेथड की डेफिनीशन जो उसका नाम है, और इसको क्या बोलते हैं, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये दोनों चीज लेके जाएगा, जितने उसके चाइल्ड होंगे जो उसको एक्सटेंड करेगा वो सब कुछ लेके जाएगा। और अगर ये क्लास चाहता है कि ये वाला मेथड, स्टाफ वाला मेथड लेके कोई ना जाए, तो वो क्या कर दे, पब्लिक को हटा के एक्सेस मॉडिफायर क्या बना दे, प्राइवेट। और अगर प्राइवेट बना देगा तो इस क्लास के अंदर देखो लेता है कि नहीं, यहीं पे ऑब्जेक्ट बना है किस में, रनर में, बाइक डॉट करो, क्या था, स्टॉप, नहीं आ रहा ना। अगर यहाँ पे शो नहीं करेगा तो तुम उसको रन भी नहीं कर सकते। मतलब इस क्लास के सारे मेथड तुम देख सकते हो, सबको कॉल भी कर सकते हो, सारे मेथड को, सिर्फ किसको छोड़ के, स्टॉप को छोड़ के। मतलब मेथड की ओवरराइडिंग किससे नहीं हो सकती है, अगर हमने प्राइवेट बना दिया तो। अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, तो वो ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, वो इनहेरिट ही नहीं होता, वो इनहेरिट ही नहीं होता, मतलब इस क्लास से इस क्लास जाएगा ही नहीं। जैसे देखो अगर प्राइवेट बना दिए, इनहेरिट तो छोड़ दो, बात की बात है।
अगर हम व्हीकल क्लास के अंदर किसी मेथड को प्राइवेट बना दें तो क्या इस क्लास को, ध्यान से देखना, अभी तो ये है क्या स्टॉप ना, इसको इसके अंदर कॉल करके देखो, विदाउट एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज हुआ है। क्या इस क्लास को तुम बाहर से कॉल कर सकते हो? बताओ। जैसे इस क्लास के अंदर एक मेथड है जो स्टॉप है, इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? प्राइवेट है। तो इस क्लास को हमें, इस मेथड को कहीं और से कॉल कर सकते हो? एक्सटेंड की बात नहीं हो रही है, प्लेन क्लास है, नहीं हो पाएगा ना। प्राइवेट मतलब अगर तुम, यहाँ पे मेन मेथड है व्हीकल मेन मेथड में आओ, पैकेज डॉट क्या है? स्टॉप, यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यही मेथड हमने बाइक में एक्सटेंड नहीं किया, ध्यान से देखना, एक्सटेंड कीवर्ड हटा दिया है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल अलग क्लास है और ये अलग क्लास है। अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में स्टैटिक मेथड कॉल करना होता तो क्लास के साथ कॉल करते थे, अगर नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते थे। अब हम यहाँ पे मेन मेथड कोई रखो, बाइक में आओ, यही था ना, आ जाओ इसमें। ना कर्सर लेके जाओ, क्या करा है? चेंज विजिबल टू पैकेज, है ना, वो तुम कॉल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कैसा मेथड है? प्राइवेट मेथड। अब ध्यान से देखना, एक्सेस मॉडिफायर में अगर प्राइवेट पूछा जाए कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, तो बताओ कहाँ कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में, ना तो उसके चाइल्ड क्लास में और ना ही किसी और क्लास में। पैकेज की तो छोड़ दो बात, जब दूसरे क्लास में नहीं हो रहा तो दूसरे पैकेज की बात ही छोड़ दो। तो पब्लिक कहाँ पे एक्सेस होता है? अपने क्लास में, अपने चाइल्ड क्लास में, अपने पैकेज में और दूसरे के पैकेज में भी, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी। जैसे ये प्रोजेक्ट है ना, जैसे इस प्रोजेक्ट में क्या है? ये पैकेज है ना, क्या? प्रैक्टिस इनहेरिटेंस। और किसी में चले जाओ, यहाँ पे है मेन मेथड, पब्लिक मेथड। देखो इसमें बना है ना, इसमें है व्हीकल में स्टॉप ना, जो कि क्या है? प्राइवेट है। तो अपने चाइल्ड क्लास में नहीं जा रहा है, अपने पैकेज में भी नहीं जाएगा और किसी और क्लास में भी नहीं जाएगा, है ना। लेकिन अगर पब्लिक है तो यहाँ पे भी, यहाँ बना है वो मेथड, तुम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, इसमें भी कॉल कर सकते हो, दूसरे पैकेज में, देखो ये दूसरा पैकेज है ना, यहाँ भी कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी कर सकते हो कि अगर उसको कोई एक्सटेंड किया है तो वो भी उसको कॉल कर सकता है। अभी देखे तुम लोग ना, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रखा, तभी देखो ओवरराइड हुआ था, है ना। लेकिन अगर वो कर देंगे क्या? प्राइवेट, तो ओवरराइड नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज एक काम और कर सकते हैं, अगर व्हीकल क्लास स्टॉप, कहाँ स्टॉप ही था ना, अगर इसको हम क्या कर दें? फाइनल, क्या कर दें? फाइनल। अगर फाइनल कर दे तो भी ओवरराइड नहीं होगा। ठीक, जैसे देखो फाइनल का मतलब ही होता है कि ये फाइनल है, अब इसके आगे कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते, अगर मेथड है तो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, है ना। जैसे चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं करा सकते, इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ से चेंज कर ही सकते हैं ना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम चेंज कहाँ से करते हैं? चाइल्ड क्लास के थ्रू ओवरराइड करा के। तो अगर तुमने प्राइवेट बनाया तो भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर आपने फाइनल बनाया तब भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल कीवर्ड है, मॉडिफायर नहीं है। मॉडिफायर तुम्हारे ये हैं, हाँ बता रहे। एक हो गया क्या? प्राइवेट। पब्लिक होगा तो एक्सेस होगा चाइल्ड क्लास में, पैकेज में, सब जगह। ठीक, अगला है प्राइवेट। तो प्राइवेट का सिर्फ और सिर्फ कहाँ एक्सेस होगा? वो मेथड अपने ही क्लास में, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो। ठीक, आगे आता है एक और भी एक्सेस मॉडिफायर है जिसका नाम क्या है? प्रोटेक्टेड।
PROTECTED। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, ये कहाँ एक्सेस होगा, पहले ये देखो ओवरराइड होगा कि नहीं होगा। उससे पहले भी हमें पहले ये देखना चाहिए ये इस क्लास में है, किसी दूसरे क्लास में होगा कि नहीं। पहले ऐसे ऐसे स्कोप बढ़ेगा ना, पहले अपने क्लास में है, दूसरे क्लास में कॉल हो रहा है कि नहीं, फिर दूसरे पैकेज में कॉल हो रहा है कि नहीं, फिर हम देखेंगे अपने चाइल्ड क्लास में कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पब्लिक देख लिया, प्राइवेट देख लिया, अब बात आती है किसकी, प्रोटेक्टेड की। चलो यहाँ पे भी स्टाफ वहाँ पे बना है, नहीं बना ना, नहीं बना तो इसको छोड़ो, उसमें करते हैं। स्टार्ट बना है ना, यहाँ पे स्टार्ट है ना, ये बना, इसी को करते हैं। यहाँ पे पहले क्या करें, एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड किसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, व्हीकल्स को। ठीक है, अब एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे देखो मेथड का नाम सेम है, पैरामीटर सेम है और रिटर्न टाइप भी सेम है हमारे किससे, व्हीकल वाले में से। देखो सब कुछ सही है ना, इधर का सारा पार्ट सही है, वाइड भी है, मेथड का नेम भी सेम है, पैरामीटर का सिग्नेचर भी क्या है, सेम है। अब हमें एक्सेस मॉडिफायर चेंज करके देखना है। अभी तक पब्लिक करके देख लिया, प्राइवेट करके देख लिया, अब प्रोटेक्टेड करके देखते हैं। अगर प्रोटेक्टेड कर दे तो बाइक क्लास है, यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक है, ठीक है। चलो आ जाओ रनर क्लास में, बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टार्ट। ये दिखा किसका रहा है, चाइल्ड क्लास का, और चलेगा भी किसका, चाइल्ड क्लास का। अब यहाँ पे देखते हैं मेथड की ओवरराइडिंग होती है कि नहीं होती। ठीक, उसमें क्या था, प्रोटेक्टेड है और इसमें क्या है, पब्लिक है। मतलब मेथड की ओवरराइडिंग हो जाएगी। चला ना, देखो किक चला ना, किक किसका था, किसका चलना चाहिए, तो चल किसका रहा है, तब सही तो है ना सही है ना, ओवरराइड हो रहा है ना। अगर हम प्रोटेक्टेड रखेंगे तब भी क्या होगा, ओवरराइड होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप नहीं चलेगा करके, अच्छा देखा नहीं गया ना उसको, तुम लोग करके नहीं देखे, रुको इसको अगर हम फाइनल कर दें, फाइनल कीवर्ड है किसमें हुआ है, बाइक में, बाइक में थोड़ी ना करेंगे, पेरेंट क्लास में ना, इसमें जाओ और अपने पेरेंट क्लास में जाओ। इसको ओवरराइड कराना नहीं है ना, अगर ओवरराइड नहीं कराना है तो दो ही कंडीशन है, क्या, एक कंट्रोल जेड करो, ठीक है, करके देखे फाइनल वाला। इसमें क्या है, फाइनल है, बाकी मेथड का सिग्नेचर, नाम और रिटर्न टाइप सेम है, और चाइल्ड क्लास में भी रिमूव फाइनल मॉडिफायर। इनहेरिटेंस की इनहेरिटेंस ही नहीं कर रहा तो ओवरराइड क्या करेगा, जब हम यहाँ पे इसको क्या बना दिया, पेरेंट और इसको चाइल्ड, और यहाँ पे देखो मेथड ही बता रहा है कि ये ओवरराइड ही नहीं लिख सकते तुम, मेथड का नाम ही नहीं, इनहेरिट ही नहीं हो रहा है। पहले इनहेरिट हो रहा था, ओवरराइड हमें पता नहीं चलता था किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, वो रन टाइम पता चलता था, लेकिन यहाँ पे वो इनहेरिट ही नहीं करेगा। अगर तुमने फाइनल बना दिया तो वो इनहेरिट ही नहीं करेगा। ये स्टार्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अब ये सिर्फ व्हीकल्स के लिए है, चाहे वो वेरिएबल हो, ध्यान देना, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो। अगर फाइनल बना दिया तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो ओवरराइड भी नहीं होगा। ठीक है, देख लिया, ये इसको हटाओ, फाइनल हटाओ, क्या था, पब्लिक देख लिया, प्राइवेट देख लिया है ना। अब कर लो इसको, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड में ये भी देख लो, जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, पब्लिक ही हो, अगर ये भी प्रोटेक्टेड होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो चाहे आप ये पब्लिक रखो और चाहे ये प्रोटेक्टेड रखो। वैसे ज़्यादातर केसेस में ये क्या होता है, सारे केसेस में यही करते हैं, क्या, पब्लिक। अभी इससे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए आपको बिठाए यहाँ पे, है ना, फ्रेमवर्क से, इसी से रिलेटेड। हाँ, बाइक क्लास को किसी और में एक्सटेंड करेंगे, मतलब इसको स्टार्ट मेथड को बाइक वाला हमको ऑलरेडी करना पड़ेगा, तो हमको इसको प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड,
हाँ पब्लिक अगर ओवरराइड कराना चाहते हो तो पब्लिक तो सब पे चलेगा, नहीं चलाना चाहते तो क्या करोगे, प्राइवेट करोगे, प्राइवेट करोगे तो वो ओवरराइड वहाँ से नहीं करेगा, है ना, यहाँ वाला करेगा। अब पब्लिक भी देख लिया, अच्छा प्रोटेक्टेड यहाँ भी देख लो, प्राइवेट का देख लिया था कि अगर इस क्लास में बना था, ध्यान से देखना, व्हीकल्स में प्राइवेट बना था तो हम बाइक में कॉल नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरे पैकेज में हम कहाँ से कर पाएंगे, ठीक। प्राइवेट मेथड सिर्फ और सिर्फ अपने ही क्लास में, ठीक। अब पब्लिक तुम लोगों ने देख ही ली, अब प्रोटेक्टेड भी देख लेते हैं कि वो क्या हो रहा है, अपनी क्लास में हो रहा है, साथ ही साथ अपने चाइल्ड क्लास में भी हो रहा है। अब देखते हैं किसी और पैकेज में होता है कि नहीं होता, ठीक। दूसरा पैकेज कौन सा है, ये कोई भी ले लो, ऑप्शन पैकेज है, इसमें मेन मेथड यहाँ से उठा लो, इसमें बनाया है रनर क्लास में ना, यही पूरा उठा लो। एक दूसरा पैकेज है ना जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी क्लास है व्हीकल्स, जिसमें प्रोटेक्टेड है, वो किस में है, प्रैक्टिस इनहेरिटेंस में है, जिसमें हम मेथड कॉल करना चाह रहे हैं, वो दूसरा पैकेज है। उसमें हम आते हैं, मेन मेथड बनाओ, स्टार्ट ही था ना, देखो स्टार्ट कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है, बाइक से, और ये जाएगा यहाँ पे क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। अब देखते हैं ओवरराइड होता है कि नहीं होता। यहाँ पे बाइक का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे ना, बाइक का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाएंगे, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, माइक्रोम ऑप्शन, समझ में आ रहा है ना, न्यू माइक्रोम ऑप्शंस डॉट क्या मेथड का नाम था, स्टार्ट, कहीं पे है स्टार्ट, नहीं है, नहीं ना, देखो एक सेकेंड, तुम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, तुम्हें बाइक का नहीं बनाना है, बाइक का भी नहीं बनाना है, किसका बनाना है, व्हीकल्स का बनाना है ना, व्हीकल्स ये बना है, इसी को उठा के वहाँ लेके जाओ, कहाँ से लेके आएगा, व्हीकल्स डॉट क्या नाम था, स्टार्ट, बाइक का क्यों बनाओगे, पेरेंट, ये क्लास कहाँ है, देखो अभी देखो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बता रहे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में दिखा चुके हैं कि ओवरराइड होता है, दिखा चुके हैं ना, कि अगर प्रोटेक्टेड रखा है, कोई मेथड प्रोटेक्टेड है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये देखो इसमें है, तो क्या कर सकता है, वो ओवरराइड करता है। अभी यहाँ पे करके दिखाया भी था ना, कहाँ पे, रनर में, ये देखो यहाँ पे किया था ना, जब प्रोटेक्टेड रखा था, क्लियर है कि नहीं है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, अपनी फैमिली मतलब अपना और अपना चाइल्ड, तो ऐसे याद रखो, प्रोटेक्टेड कहाँ पे एक्सेस होगा, खुद में होगा, और खुद में तो होगा ही, और अपने किस में, चाइल्ड क्लास में, अपने परिवार के लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरे पैकेज में हो रहा है कि नहीं है उसका एक्सेस, अब ये देख रहे हैं, इसलिए मैं चाइल्ड का नहीं देखना है, पेरेंट का देखना है ना, ठीक। ये एक अलग क्लास है, इंडिविजुअल क्लास है, जहाँ पे चाइल्ड का नाम वाम कुछ नहीं लिखा है ना, और इस क्लास में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, स्टार्ट है, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्रोटेक्टेड है, और एक दूसरा पैकेज है जिसका नाम क्या है, ऑप्शंस पैकेज, उसके अंदर एक क्लास है माइक्रोम ऑप्शंस। इस क्लास के अंदर से हम किसके मेथड को कॉल करना चाहते हैं, स्टार्ट वाला मेथड जो इसके अंदर बना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं, एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है। प्रोटेक्टेड मतलब कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, अपने पैकेज में और अपने चाइल्ड क्लास में। और अभी अपने पैकेज में देखा ही ना तुम लोगों ने, अभी अपने पैकेज में कहाँ देखा, नहीं देखा ना, अपने पैकेज में भी देखो, ये है ना, इसी पैकेज के अंदर ये भी बाइक क्लास भी है ना, यहाँ पे आओ, इसको हटा दे, ऐसे तो एक्सेस कर रहा है ना। अब इंडिविजुअल अलग अलग है ना, ये व्हीकल्स क्लास अलग है, ये बाइक क्लास अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन सिर्फ एक है कि दोनों एक पैकेज के अंदर है। अब हम क्या कर सकते हैं, मेन मेथड में आओ,
यहाँ भी नहीं बना है ऑब्जेक्ट। रनर में बना है ना, छोड़ो, उसी में से, हाँ उसी में से कॉपी कर। ये उठाओ यहाँ से और बाइक में आ जाओ। किसी दूसरे क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट बना के, तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। बना तो है स्टॉप डॉट क्या नाम है इसका, स्टार्ट। ठीक है, ये किसके अंदर है, देखो एक क्लास है बाइक, एक क्लास है क्या बाइक, और एक क्लास क्या है व्हीकल्स। दोनों अलग अलग क्लास है। व्हीकल्स क्लास के अंदर एक मेथड है कौन सा, स्टार्ट, जो कि कैसा है, प्रोटेक्टेड है। जाओ देखो, स्टार्ट कॉल करो और स्टार्ट में जाओ। ये देखो स्टार्ट कैसा मेथड है, प्रोटेक्टेड है। और अब आ जाओ बाइक क्लास के अंदर, इसको कॉल करके देखो, व्हीकल्स डॉट स्टार्ट, मतलब अपने पैकेज में और अपने चाइल्ड में हो रहा है ना। देखो अपने पैकेज में हो रहा है ना, एक ही पैकेज के अंदर देखो दो क्लास है, इसमें प्रोटेक्टेड था, इसमें प्रोटेक्टेड को कॉल कर रहे हैं, और अपने चाइल्ड में भी देखो हो गया। अब कहाँ बचा है, एक दूसरे पैकेज में करके देख लेते हैं। ठीक, नहीं हुआ ना, अब करके दिखाएं फिर से। हो गया। अब कौन सा बचा, एक और एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट, इसको हटा दो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पहले बनाओ, ई एक्सटेंड्स, क्या नाम है, व्हीकल्स। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर शुरू से बताया नहीं गया था ना तुम लोग को। ठीक, तो आ जाओ इसमें व्हीकल्स में तुम लोगों ने क्या क्या देख लिया, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक, अब आता है डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जानते हो, डिफॉल्ट का जो ये एक्सेस मॉडिफायर है, ऐसा कोई कीवर्ड जावा में नहीं है। अगर डिफॉल्ट तुम्हें रखना है, इसका मतलब ऐसे कर दो, इसका मतलब ही क्या है, ये डिफॉल्ट है। बट डिफॉल्ट कीवर्ड लिखोगे तो वो यहाँ पे हाँ एरर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट नाम का कोई वहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है ही नहीं है, उसके लिए कोई कीवर्ड बना ही नहीं है। हाँ, अब देखो करके देख। अब ये क्या है, डिफॉल्ट हमें क्या करना है, लिखना नहीं है। अगर हम डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं किसी मेथड को, तो हमें कोई कीवर्ड यूज नहीं करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब कौन सी क्लास है ये बाइक, उसने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। पहले हम यहाँ पे ओवरराइड करके देखें, है ना। व्हीकल नहीं, क्या नाम है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा बाइक ना, ये बना है ना, यही ले लो। ठीक है, बाइक क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और बाइक क्लास के अंदर एक मेथड है स्टार्ट, उसको हमने कॉल किया, जो कैसा है, पब्लिक है, लेकिन ये ओवरराइड कराना चाह रहा है किसके मेथड से, पेरेंट के, जो कैसा है, डिफॉल्ट है। अब देखते हैं वो ओवरराइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ तक ये एक्सेस है। ठीक, ओवरराइड कर लिया, मतलब डिफॉल्ट क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। अब हमें किस पे करके देखना है, किसी दूसरे पैकेज में। है ना, डिफॉल्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ पैकेज में। पैकेज में करके भी देख लो, अभी करा कहाँ, बाइक में आ जाओ, ये बाइक में व्हीकल्स का ऑब्जेक्ट बना है, ये है ना, इसको उठाओ, बाइक में आओ। ठीक है, ये क्या है, इसको हटा दो। ठीक, इसने क्या किया, बाइक अलग क्लास है। बस एक क्वेश्चन अब लास्ट में, तुम लोग का काम कर,
तुम बताओ, करके तो हम दिखा रहे हैं, तुम बताओ। हाँ, और क्या प्रोटेक्टेड किसमें किसमें चलेगा? प्रोटेक्टेड अपने में कहाँ अपने दूसरे वाले पैकेज में कहाँ चलेगा? सिर्फ सेम पैकेज और चाइल्ड में चलेगा। और डिफ़ॉल्ट वाला कहाँ चलेगा? डिफ़ॉल्ट वाला हाँ पैकेज में चलेगा। और इसमें देख लो पैकेज में चल रहा है कि नहीं। चाइल्ड में तो हो गया ना, चाइल्ड में डिफ़ॉल्ट करके देख लिया कि ओवरराइड होगा। ठीक, सिर्फ क्या नहीं ओवरराइड में चलता है, सिर्फ क्या प्राइवेट। बाकी पब्लिक रखो, प्राइवेट पब्लिक रखो, डिफ़ॉल्ट रखो, चाहे तो प्रोटेक्टेड, ये तीनों करके तुमने देख लिया। ये तीनों रहेंगे तो ओवरराइड होगा, और प्राइवेट कर दोगे तो ओवरराइड नहीं होगा। अब हम डिफ़ॉल्ट सिर्फ ये देख रहे हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में सेम पैकेज के अंदर कॉल होता है कि नहीं होता, क्योंकि दूसरे पैकेज में नहीं कॉल हुआ ना। अब अपने पैकेज में देख लें कॉल होता है कि नहीं होता है। क्या है तो कॉल भी होगा। किसको? देखो डिफ़ॉल्ट मतलब देखो ये देखो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है व्हीकल्स, उस क्लास के अंदर एक मेथड है स्टार्ट जिसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? डिफ़ॉल्ट है। ठीक, डिफ़ॉल्ट है। और एक उसी पैकेज के अंदर एक और क्लास है क्या? बाइक। अब ऐसे में पहले करते थे ऐड मेथड यहाँ बना हुआ है, और अगर बाइक को ऐड मेथड चाहिए तो क्या करता था? उसे कॉल करता था। स्टैटिक है तो क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ। अब वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, बस इस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है? स्टार्ट, जो कि कैसा है? प्रोटेक्टेड। उसी को हमें डिफ़ॉल्ट, और उसे हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉल करना है। तो हमने यहाँ पे अगर उस क्लास का मेथड क्या है? स्टार्ट कॉल करना है, नॉन स्टैटिक है तो पहले क्या बनाएंगे? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्हीकल्स, और उसको इसी में रख लिया, और उसके बाद कौन सा मेथड कॉल करना है? स्टार्ट। तो हमने क्या किया? ऐसे ही स्टार्ट को फोर्सफुली नहीं कॉल किया है, वो यहाँ पे आ रहा है ऑटो सजेशन में, देखो आ रहा है ना, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। और ये क्या था? डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट कहाँ पे था? सेम पैकेज में। और किस में? चाइल्ड क्लास में। सेम पैकेज मतलब देखो इसमें बना था, इसमें भी देखो कॉल हो गया ना। इसका मतलब सेम पैकेज में वो एक्सेस है। डिफ़ॉल्ट कहाँ पे एक्सेस है? सेम पैकेज में, और अपने चाइल्ड क्लास में। दूसरे क्लास में नहीं है। और प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास में यहाँ बना है, तो यही इस क्लास में भी नहीं होगा। तो ओवरराइड वाली तो बात ही छोड़ दो। वो अपने क्लास में नहीं करता, अपने पैकेज में नहीं करता, तो वो अपने चाइल्ड को क्यों देगा? वो अपने चाइल्ड को भी वो नहीं देता। पब्लिक क्या करता है? सब जगह एक्सेस, अपने पैकेज में, दूसरे के पैकेज में, और अपने चाइल्ड में, 3 जगह। अक्सर हम 3 ही जगह उसको देखते भी है कहाँ कहाँ वो एक्सेस हो रहा है। अपने पैकेज में, दूसरे के पैकेज में, और अपने चाइल्ड में, 3 जगह देखना होता है। अगर कोई पूछता है कि एक्सेस मॉडिफायर बताओ, तो तीनों जगह से बताना है कहाँ कहाँ पे वो एक्सेस होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। इन्हीं तीनों जगह बताना, 3 जगह से ज़्यादा कहीं नहीं बताना होता। ठीक, डिफ़ॉल्ट क्या था? अपने सिर्फ पैकेज में और अपने चाइल्ड में। ठीक, प्रोटेक्टेड। ठीक, अब हमें एक चीज़ और देखो, अगर ये डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे नहीं होगा ना, लेकिन एक चीज़ जानते हो, ये देखो जैसे व्हीकल्स में अगर इसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, क्या बना दिया? अब इसी मेथड को अगर हम यहाँ पे कॉल करें, व्हीकल्स का स्टार्ट मेथड माइक्रोम ऑप्शन से कॉल करें तो होगा? नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। प्रोटेक्टेड मतलब होता है सिर्फ अपने चाइल्ड में जाए। अब अगर हम इसको चाइल्ड बना दे तो तब हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा। जैसे ये क्रोम ऑप्शंस है ना, यहीं पे आओ और यहाँ पे लिख दो क्या? एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड के बाद किसमें है वो मेथड? व्हीकल्स। ठीक है, अब देखो व्हीकल्स डॉट करो, किसमें रखा गया है? एक सेकेंड, किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम? व्हीकल्स का बना रहे हो ना, हमें किसका इसमें बनाना होगा? इसका, है ना, तभी तो देखेंगे ओवरराइड कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे करो, माइक्रोम ऑप्शंस,
ऑब्जेक्ट बना दो, माई क्रोम ऑप्शंस, और रख दो किसमें, क्रोम ऑप्शंस, और कॉल करो मेथड डॉट, क्या नाम है, स्टार्ट। ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब होता है अपने चाइल्ड में, चाहे वो सेम पैकेज में वो चाइल्ड हो या किसी और पैकेज में। ठीक। अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो तुम लोगों ने बेस क्लास में बनाया है मेथड ना, अरे बेस उसमें बेस मेथड बनाया था ना, बेस टेस्ट है ना, उसमें कैसे होने चाहिए वेरिएबल्स, मेथड्स सारे कैसे बने हैं, प्रोटेक्टेड बने हैं। हम पब्लिक क्यों नहीं रखे, हम प्राइवेट क्यों नहीं रखे, हम डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं रखे, इसका तुम्हें रीज़न वहाँ पे देना होगा कि हमने प्रोटेक्टेड क्यों रखा है। ठीक है। बस इसीलिए तुम लोग को रोके थे, इसको रीज़न बताने के लिए। ये क्या चीज़ है?